अच्छा जी, बताएं, क्लियर हो गई मेरी बात या दोबारा रिपीट करूं? वालेकुम सलाम अबू सर, क्या हाल है बच्चे? आपका ठीक है? क्लियर हो गया? बाकी जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, जाहिर बात है साथ साथ बच्चे आते जा रहे हैं, आप लोगों को भी मेरी तरफ से वेलकम टू CSS PMS विद तथीर। ठीक है, आप लोगों को दिल से वेलकम करती हूँ मैं, और मेरी दुआ है कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे इस सेशन में आए हैं, अल्लाह आप सबको कामयाबी अता करे। ठीक है, बाकी ये है कि तैयारी आप लोगों की होती जाएगी। बस ये है कि फोकस रहना है, तैयारी साथ साथ करते जाना है। ठीक है, आप लोगों की जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं वन पेपर के अंदर सारी तैयारी होगी। ठीक है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा कि जिसकी तैयारी पीछे रह जाएगी। ठीक है, टाइमिंग के लिए आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि पता नहीं 10 बजे की टाइमिंग है, 10:30 बजे की टाइमिंग है। किसी बच्चे को मसला आएगा टाइमिंग का, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। मैं बच्चों को एक बार रिकॉर्डिंग दे दूं तो उसकी असेस खत्म नहीं करती। ठीक है, चाहे वो आप 1 साल तक सुनते रहें, ठीक है, उसकी असेस मैं खत्म नहीं करती। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि टाइमिंग का अगर इशू आएगा तो हम टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं। उसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि पता नहीं 10 बजे की है तो मैम 6 बजे नहीं रखेंगी, 5 बजे नहीं रखेंगी। अगर हमारी टाइमिंग पहले की हुई, हम लोग पहले की भी रख सकते हैं। हाँ, कभी कभार इस तरह हो जाता है कि आप लोगों को कभी कभार मुझे कहीं पे जाना पड़ जाता है, तो वो टाइमिंग जो है ना, मैं कभी कभार आगे पीछे कर लेती हूँ कि भाई आज मैंने कहीं पे जाना है तो टाइमिंग ये होगी, उसमें रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल होगी। हाँ, अनम आज हम लोग टाइमिंग का इशू भी सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। डन। अब बताएं, किसी को कोई मसला? मैं व्हाइट बोर्ड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप सबको मेरी स्क्रीन शो होती है, और शो होने के बाद मुझे ये बताना है आप लोगों ने कि आप लोगों ने कॉपी पेंसिल रजिस्टर अपने पास निकाल ली है। टाइमिंग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अनम परेशान नहीं होना। अच्छा जी, माइक किसका ऑन है हमारे यहाँ पे? मारिया, महक, बच्चे जो भी आप लोगों में से क्लास में आता जाता है ना, काइंडली प्लीज अपने माइक्स का ख्याल रखना है आप लोगों ने, ताकि बाकी बच्चों को ना परेशानी ना हो। मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ मेरा व्हाइट बोर्ड शेयर हो गया? बताएं जरा। व्हाइट बोर्ड शेयर हो गया? अच्छा जी। अब डन हो गया सजाद। अब देखें, सबसे पहली बात जो मैंने आप लोगों के साथ अनाउंस करनी है वो ये है कि जो कोऑर्डिनेटर हैं वो हैं आपके हैदर। ठीक है, हैदर का नंबर है ग्रुप के अंदर, और वो आपकी क्लास के, जाहिरी बात है, एडमिन भी हैं ग्रुप के। आप लोगों को जितने नोट्स हैं, जो कुछ डाटा है, वो सारी चीजें आप लोगों को हैदर फॉरवर्ड किया करेंगे। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट के नोट्स डिलीट भी हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, कोई मिस होता है ना, मिसप्लेस हो गए, नोट्स मिल नहीं रहे, तो आप लोग हैदर से कह के जो है ना दोबारा से नोट्स अपने रिकवर करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी ये है कि आज हैदर आप लोगों को जितने भी वन पेपर नोट्स आते हैं ना, वो सारे नोट्स आप लोगों को ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड किए जाएंगे। ठीक है, नोट्स सिर्फ एक ही बार ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड किए जाएंगे। अगर उसके बाद किसी स्टूडेंट के कोई नोट्स गुम होते हैं, कोई डाटा गायब हो जाता है, या कभी होता है डिलीट भी हो जाता है, तो वो फिर आप लोगों को जिस जिसको चाहिए होंगे ना, वो फिर हैदर जो है ना आपको इनबॉक्स कर दिया करेंगे। ठीक है, बाकी ये है कि मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की बात भी बता दूं आप लोगों के, जो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, रिकॉर्डिंग ये है कि अभी जैसे अभी हमारा सेशन चल रहा है, ऐसे नहीं है कि सेशन चला है तो 5 मिनट बाद आपकी रिकॉर्डिंग आ गई है। ठीक है, ऐसे नहीं होता। आपकी पहले रिकॉर्डिंग हो रही होती है, जैसे जूम में रिकॉर्डिंग हो रही है, जूम जब हमारा बंद होता है तो उसके बाद जूम से डाउनलोड होती है रिकॉर्डिंग लैपटॉप में। लैपटॉप से रिकॉर्डिंग डाउनलोड होने के बाद आपकी ड्राइव के ऊपर अपलोड होने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को रिकॉर्डिंग 1-2 घंटा लेट ही मिला करेगी, उसी टाइम के ऊपर रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि आप लोगों को पता है डाउनलोडिंग भी होती है रिकॉर्डिंग के अंदर। अच्छा जी, जब रिकॉर्डिंग मिलती है उसी टाइम पे, जब ये भी होता है ना कि रिकॉर्डिंग अभी मैंने फॉरवर्ड की है तो बच्चे कहते हैं मैम वीडियो नहीं चल रही, वीडियो नहीं चल रही, तो उस चीज में आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जब भी रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड की जाएगी तो इस तरह होता है कि आप लोगों की उसी टाइम वीडियो ऑन नहीं होती, आधे घंटे बाद वो आपके प्रोसेस के अंदर होती है, आधे घंटे बाद वो वीडियो खुद ही ऑन हो जाती है, उसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, अब बात ये है कि हमारी टाइमिंग का इशू आ गया है।
ठीक है। अच्छा, टाइमिंग का इशू हम कुछ इस तरह रिजॉल्व करेंगे कि हमारे पास ना कुछ स्लॉट्स हैं, जैसे हम 5 बजे की टाइमिंग भी रख सकते हैं, 3 बजे भी मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, 2 बजे भी मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है, 6 बजे भी मैं अवेलेबल हूँ। आप 6 बजे के बाद 7 बजे आपकी मगरिब का टाइम हो जाता है, उसके बाद आपकी ईशा का टाइम हो जाता है, फिर आपको पता है रात 9-10 बजे जो है घरों में डिनर का टाइम होता है। जाहिर बात है, अगर लड़कों का नहीं तो जाहिर बात है लड़कियों ने तो खाना वगैरह लगाना और किचन में काम वगैरह, ये तो नॉर्मल है हर तरफ, ठीक है। तो ये है कि बाकी टाइमिंग स्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, 5 बजे भी है, 3 बजे भी है, 2 बजे भी है और 6 बजे भी है। जो बच्चे रात को 10 बजे क्लास नहीं ले रहे, ठीक है, वो बच्चे, जाहिर बात है अगर कहेंगे 3 बजे रख लें तो हम 3 बजे, क्योंकि जाहिर बात है जॉब वाले स्टूडेंट्स भी हैं ना। हाँ, जॉब वाले स्टूडेंट्स भी हैं। तो अगर हम 5 से 6 बजे की टाइमिंग रख लें, ज्यादातर स्टूडेंट्स विल कंफर्टेबल आफ्टर 9 PM। असल में मसला पता क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना वो जॉब वाले हैं। हाँ, ज्यादातर उजाला बच्चे, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना जॉब वाले हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स इस तरह के भी हैं जिनके 6 से 9 बजे ना क्लासेस होती हैं एकेडमीज के अंदर, ठीक है। बाकी ये है कि मैं आप लोगों के ग्रुप के अंदर पोलिंग करवा लूंगी, उसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। पोलिंग में करवा लूंगी हीरा कि हम कौन सी टाइमिंग रखें, उसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। और एक बात मैं बता दूं, मैंने अगर 5 बजे टाइमिंग रखी, ये मैं आप लोगों को साफ बता रही, 5 बजे अगर मैंने टाइमिंग रखी, वो स्टूडेंट जिसने मुझे कहा कि मैम 5 बजे क्लास रखें, और वो 5 बजे उस क्लास के अंदर ना हुआ, तो दोबारा उसकी मैंने टाइमिंग की बात नहीं सुननी। फिर वो बच्चा कभी टाइमिंग के बारे में बोल नहीं सकता कि मैम हाँ 5 बजे ही रखें। फिर वो बच्चा निकल जाएगा, टाइमिंग की स्लॉट से वो बच्चा निकल जाएगा, वो फिर हमारी मर्जी की टाइमिंग होगी, ठीक है। तो ये है कि अगर कोई बच्चा अपनी मर्जी बताता है कि भाई 9 बजे रखें या 10 बजे, उसको आना जरूरी है उसके लिए। वो ये नहीं मुझे कहेगा कि मैम मैं एब्सेंट हो गया, मैं ये हो गया, मैं आ नहीं सका, या ये चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है। डन हो गया, टाइमिंग का कोई इशू नहीं आएगा, टाइमिंग हम लोग देख लेंगे, 9:30 बजे कर लेंगे, 10 बजे कर लेंगे, आप लोगों को मसला नहीं आएगा टाइमिंग का। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि आप लोगों का मेंटोरशिप प्रोग्राम है। अच्छा, मेंटोरशिप प्रोग्राम को भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। मेंटोरशिप प्रोग्राम में ये होता है कि आप लोगों की लाइव क्लासेस और आप लोगों की रिकॉर्डेड जो सेशन चल रहे होते हैं ना, वो साथ साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रिकॉर्डेड सेशन किस तरह होंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पूरी लिस्ट, जाहिर बात है आप सबको पता है कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स कवर होने हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश आ गया, इस्लामियात आ गया, मैथ आ गया, एबिलिटी का पोर्शन आ गया, आपका इस्लामियात आ गया, आपका उर्दू आ गया, कंप्यूटर आ गया, करंट अफेयर्स आ गया, पाकिस्तान अफेयर्स आ गया, ये सारे। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो इस्लामियात का पोर्शन आता है ना बच्चों का, वो मैं बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि इस्लामियात का पोर्शन आप लोगों का ऐसा पोर्शन है जिसको क्लास में समझाने का, इतनी लंबी चौड़ी क्लास रखने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। वो मैं हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर देती हूँ, क्योंकि वो आपके, जाहिर बात है इस्लामियात के लेक्चर ना जरा लेंथी हैं। वो लेंथी इस तरह है कि मैंने रट्टा नहीं मरवाती, पहली बात मैं बता दूं, ठीक है। मारिया, मोमिल और बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं किसी भी टॉपिक का रट्टा नहीं मरवाती कि भाई आप ये चीज कर लें और आपको रट जाएगी, ठीक है, आप रट्टा मार ले, मैं रट्टा नहीं मरवाती। अब जैसे इस्लामियात का पोर्शन हमारे पास आता है कि भाई जंगे ओहद इस हिजरी में हुई या फलाना टाइम पे हुई, ठीक है, और पहली वही कब नाजिल हुई, ये मैं रट्टा नहीं बिल्कुल भी मरवाती, मैंने एक स्टोरी की फॉर्म में चीजें बताई, ठीक है। जैसे अगर हम लोग पढ़ते हैं कि भाई हमारे जो कितने हैं हमारे पैगंबर जिनका जिक्र कुरान पाक के अंदर है, और पहले पैगंबर से लेकर लास्ट पैगंबर तक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जब हम लोगों ने पढ़ना है, जाहिर बात है रसूल खुदा तो एंड पे आ गए ना लास्ट के ऊपर, फिर उनकी सारी जो लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये नहीं मैं कहती कि भाई आप इसको रट्टा मार ले, रट्टा सिस्टम नहीं है, ठीक है। मैंने बकायदा हर चीज बड़े फोकस होके और बड़ी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो है ना, कह लें कि ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें मैनेज की हुई हैं कि भाई आप लोगों के हिजरी ईरा आगे या नबवी ईरा आगे, चाहे वो आप लोगों का हज का टॉपिक आता है, चाहे वो आप लोगों का ज़कात आता है, ये चीजें बहुत ही एक सीक्वेंस में आ रही हैं और सारी स्टोरीज की फॉर्म में आ रही है। आप लोगों को पता चलेगा पहले पैगंबर कैसे आए, उसके बाद उनके बेटे किस तरह पैगंबर आए, फिर आगे कौन किसके पास नबूवत गई, फिर आगे किसके पास नबूवत गई। तो वो सारी चीजें बड़ी ऑर्गेनाइज की हुई है। जब रसूल खुदा का टाइम पीरियड आएगा, उसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरह नबवी इरा स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये जो आप पढ़ते हैं ना, आपका एडी आ गया, सीई आ गया, यकम हिजरी कहाँ से स्टार्ट है, यकम नबवी कहाँ से है, तो वो मैंने बकायदा एक पूरे सीक्वेंस से चीजें चल रही है।
ठीक है। इस्लामियात के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करती हूँ, और उसके अंदर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मैं टास्क देती हूँ। टास्क का मतलब ये है कि अगर मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 दी है, ठीक है, उस लेक्चर का मैं आप लोगों को डे भी बताऊंगी कि भाई मोमिल, शाजमा, आप लोगों ने 2 दिन के अंदर अपने इस 5 लेक्चर्स को मुकम्मल करना है। वो अब आप लोग लेक्चर चाहे रात के 2 बजे बैठ के सुने, चाहे वो 3 बजे बैठ के सुने, चाहे 6 बजे बैठ के सुने, हर बच्चे ने अपना लेक्चर नोट करके मुझे उसका पीडीएफ बना के शेयर करना है। डन होगी बात। हर बच्चे ने, मैं दोबारा कह रही हूँ, हर बच्चे ने उस लेक्चर को नोट करके उसका पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ का मतलब ये है, जहां पे आप लोगों ने नोट किया होगा उसकी पिक्चर्स लेके पीडीएफ बना के मुझे अपने नोट्स चेक करवाने हैं। मैं ओके करूंगी आप लोगों के नोट्स के भाई नोट्स सही बने हैं, फिर नेक्स्ट आप लोगों का स्टेप आएगा। अच्छा, एक और चीज, ये बात नहीं है कि भाई मैं लेक्चर दे के कहूंगी कि भाई सारा कुछ खुद कर लो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मोमिल, महनूर, इकरा, किसी भी आपका कोई हमारा यहाँ पे मेल स्टूडेंट बैठा है या फीमेल, जहां पे किसी को मसला आएगा, आपने जहां पे किसी को मसला आएगा सजाद, आप लोगों ने वहीं पे क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके फौरन मुझे फॉरवर्ड करना है, ठीक है, कि मैम यहाँ पे हमें समझ नहीं आई, मुझे यहाँ पे समझा दे। उसी वक्त उस बच्चे की क्वेरी जो है ना वहीं पे एड्रेस कर दी जाएगी, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। उजमा बच्चे, वो लेक्चर जब आप देखें, आपको मैंने एक डेमो लेक्चर शेयर किया था, आप सब स्टूडेंट्स को मैंने एक डेमो लेक्चर शेयर किया था, आप लोगों को अब तो समझ आ गई होगी कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, ठीक है, चीजें किस तरह क्लियर करवाती हूँ। अब आप लोगों का काम है, कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि कम से कम सफे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लेक्चर नोट कर सकें। ये नहीं करना कि भाई खुला खुला लिखे है, लंबे लंबे सफे बना रहे हैं, कम से कम सफे लगे और ज्यादा से ज्यादा नोट हो, ताकि कम चीजों में ज्यादा चीजें नोट होंगी ना, तो पेपर हाथ में जब आप लोग पेपर देने के लिए जाते हो तो पेपर पकड़ते हुए भी आसानी होती है। अब आप एक एक लेक्चर एक पेज के ऊपर नोट कर रहे हो, दूसरा आपका 10 सफे पे जा रहा है, तो ये नहीं करना, ठीक है। नोट्स बनाने का मकसद ये होता है कि कम सफे इस्तेमाल हो और ज्यादा लेक्चर जो है आप लोगों का नोट हो, ये चीज आप लोगों ने ख्याल रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज यहां तक सबको समझ में आ गई, बताएं। सजाद बच्चे, मेरी साइड पे वॉइस इशू नहीं है, आपकी साइड पे इंटरनेट का इशू होगा, इस वजह से जो है ना आवाज का मसला आपको आ रहा है, ठीक है। मेरी साइड से नेट ठीक है बिल्कुल, क्योंकि अगर जब मेरी साइड से खराब होता है ना तो मेरी स्क्रीन के ऊपर फौरन आ जाता है कि मेरी साइड से जो है ना नेट इशू आ गया। अच्छा जी, ये मैंने आप लोगों को इस्लामियात का बताया। हमारी जो मैथ की क्लासेस होंगी, मैथ और एबिलिटी, जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल नहीं आता, एबिलिटी बिल्कुल नहीं आती, उन बच्चों को एबिलिटी मैथ मैं फिंगर टिप्स पर लेकर आऊंगी, ये चीज याद रखिएगा। चाहे वो रेशो के सवाल है, चाहे वो प्रोपोर्शन के सवाल हैं, हर सवाल, हर चीज, आपकी ज्योमेट्री से लेकर आप लोगों के अलजबरा से लेकर तमाम सवाल जो कि पेपर्स में पूछे जाते हैं, हर चीज मैं आप लोगों को फिंगर टिप्स पे लेकर आऊंगी। मैं आप लोगों को जीरो से हीरो बना दूंगी मोमिल बच्चे, कोई ऐसी बात ही नहीं, मैं था आप लोगों को बहुत इजी से करवाऊंगी, आप लोगों को टिप्स और ट्रिक से करवाऊंगी। रट्टा नहीं मारना किसी चीज का, मैंने पहले दिन कहा कहा है आपको कि रट्टा नहीं मारना। हम लोगों ने चीजें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, जैसा भी पेपर में सवाल आ जाए आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए, बात ये है, ठीक है। जैसा भी सवाल पेपर में दे, रेशो है ना, हमने रेशो की है, तो मैं आप लोगों को रेशो के सवाल की टिप्स भी बताऊंगी कि भाई स्टेटमेंट ऐसी आती है, इस स्टेटमेंट के अंदर अगर ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए होंगे तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए ये सवाल रेशो का है। मैं बकायदा आपको हर सवाल के अंदर हिंट भी दिया करूंगी, ठीक है, कि भाई ये हिंट है, अगर आप लोगों को पता चले एक स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है, अब बच्चे ना पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, उसने पता नहीं ये रेशो का सवाल है, परसेंटेज का है, कौन सा सवाल है, तो मैं आपको बकायदा हिंट भी बताऊंगी, परसेंटेज के सवालों में कौन कौन से स्टेटमेंट में हिंट होंगे, रेशो के सवालों के कौन से हिंट होंगे, कि आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ जाएगी ये रेशो का सवाल है, ये परसेंटेज का सवाल है, ये प्रॉफिट का क्वेश्चन है, ये आपका एज का क्वेश्चन है, ये आप लोगों का अलजबरा का है, ये आप लोगों का ज्योमेट्री का है, हर चीज मैं प्रॉपरली आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अब बात यह है कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, तो भाई आप लोगों ने साथ काम करना है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम लोग आगे चलते जा रहे हैं और बाद में स्टूडेंट्स के मैम मेरा तो काम कंप्लीट नहीं हुआ, अब वो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी।
ठीक है। अगर मैं इतना कंप्रोमाइज करके या आप लोगों को हर चीज मैं प्रोवाइड करूंगी, नोट्स भी दूंगी, लाइव लेक्चर्स भी होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे, आप लोगों के लास्ट के ऊपर मैं टेस्ट भी रखूंगी, आप लोगों की जो पीपीएससी की जो किताब है आप लोगों की, ठीक है, 98 जो इनका ये जो किताब आई है, ठीक है, उसके अंदर जितने 2024 तक के पेपर है मैं सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, उसके भी मैं आप लोगों की पूरी पूरी किताब मैं रट्टा मरवाऊंगी। यानी रट्टा मरवाने का किताब का मतलब है कि जितने भी आप लोगों के पास पेपर्स हैं वो मैं सारे याद करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। वो उनके याद करवाने का भी कह लें कि उनके मैं टेस्ट भी लूंगी आप लोगों को, अगर मैंने 3 पेपर दिए हैं तो उन 3 पेपर का बाद में टेस्ट होगा, ठीक है। फिर अगले 3 पेपर है, उन 3 पेपर का टेस्ट होगा, लेकिन उसमें यह है कि आप लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं करना, ठीक है। ये ना हो कि मैं अब आप लोगों के साथ इतनी मेहनत करूं और बाद में ये है कि बच्चे कहें कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, अब या मैं जॉब पे हूं, मैं ये नहीं कर सकता। आप सबने कंप्रोमाइज साथ करना है और साथ लेकर चीजों को चलना है, ठीक है। हम्म, है सजाद, मुझे ये बताएं अब इससे ज्यादा और मैं आपकी जॉब आपको दिलवाने के लिए क्या करूं। मेरा काम है पढ़ाना, अब आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं तो जाके नहीं ना कह सकती कि भाई सजाद ने नहीं पढ़ा, मैंने इतना पढ़ा दिया भाई उसको जॉब दे दें। मैंने पढ़ाना है, आपने पढ़ना है। अब मेरे पढ़ाने के बावजूद अगर आप मेहनत ना करें साथ, फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकती, ठीक है। अब आप एक चीज देखें, मेरे पास एक स्टूडेंट है हाँ अब ये होगी ना बात, तो अब ये के साथ साथ आप लोगों ने चलना है, डन हो गया। अच्छा जी, पहली क्लास हमारी इंट्रोडक्शन होता है पहली क्लास के अंदर, ठीक है। पहली क्लास के अंदर मैं कोई चीज नहीं पढ़ाती, सिर्फ इंट्रोडक्टरी आप लोगों की क्लास होती है। आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है। पहला हम लोग जो अपना टास्क स्टार्ट करेंगे वो हम लोग अपना इस्लामियात से स्टार्ट करेंगे। मैं हमेशा इजी से लेती हूँ, इजी चीज के ऊपर से स्टार्ट करवाती हूँ, ताकि आप लोगों की चीजें आप लोगों के लिए मुश्किल ना बने, ठीक है। आप लोगों के लिए मुश्किल ना बने। बाकी ये है कि मैं आप लोगों को मैं बताती हूँ फैसल, 2 महीने का टाइम मैंने रखा है, 2 मंथ मैं बच्चों से लेती हूँ, ठीक है, कि भाई 2 महीने में तैयारी आप लोगों की 2 महीने क्या 1 महीने के अंदर पूरी तैयारी हो जानी है आप लोगों की, ठीक है। 1 महीने के बाद वो टेस्ट आगे, क्लासेस रख ली, फलानी चीज होगी फलानी चीज होगी, ये चीजें चलती जाएंगी, ठीक है। शाज़मा बच्चे मैं करवाती हूँ आपको अपना इंट्रोडक्शन भी। अच्छा, ये चीजें आप लोगों की साइड बाय साइड चलती जाएंगी, इस चीज में आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि पता नहीं हमारा 2 महीने। बाकी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं एस एंड गेट के लिए या असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, या जिन्होंने पुलिस के अंदर अप्लाई किया है, जो एमपीटी के स्टूडेंट है, जो पीएमएस जीके के लिए आए हैं, किसी भी पोस्ट में चले जाएं, आप लोगों के लिए सेशन कह लें कि उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ठीक है। ये नहीं कि पता नहीं एमपीटी में कुछ और आना है या फलान जगह कुछ और आना है, सबके लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी कोई पोस्ट आती है, कोई भी आप लोगों की सीट्स आती हैं, मैं ग्रुप के अंदर आप लोगों को साथ साथ अनाउंस करती जाऊंगी कि भाई ये भी आप लोगों की ये सीट्स आ रही हैं, इस पे अप्लाई कर लें, फलाने की लास्ट डेट है, फलाने का पेपर आ रहा है, फलाने का जा रहा है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को साथ साथ अपडेट करती रहूंगी। उसमें आप लोगों ने बेफिक्र है, तहसीलदार का जीके का पेपर जो आया है, तहसीलदार का के हवाले से भी मैं आप लोगों को बता दूं कि पीपीएससी ने ये कहा है, उन्होंने साथ मेंशन तो कर दिया पोस्ट, लेकिन उसके अंदर आप लोगों के नोटिस के अंदर बकायदा लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी पोस्ट जिसके अंदर एक से ज्यादा पेपर हो, यानी 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप लोगों के एक से ज्यादा पेपर होंगे तो उसके अंदर पहले स्क्रीनिंग टेस्ट रखा जाएगा। अब आप देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट उन्होंने पहले मेंशन किया कि तहसीलदार की पोस्ट पे आएगा। अगर तहसीलदार की पोस्ट पे है तो जाहिर बात है कि पीएमएस के अंदर भी आप लोगों का पहले स्क्रीनिंग हो, ठीक है। तो वो उसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सबकी तैयारी होगी। अच्छा, अपना इंट्रोडक्शन मैं करवा दूं, बाकी जिन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है वो तो मुझे जानते हैं, मुझे पढ़ाते हुए 5 साल हो गए हैं भाई शाज़मा बच्चे, ठीक है। और मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि भाई मैं सीएसएस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, 5 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और मैंने मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो डबल मास्टर्स है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ है, मेरा मास्टर कॉमर्स के अंदर है, ठीक है। और 5 साल से मैं टीचिंग कर रही, ठीक है। अब मेरी आईडी नहीं पता अभी तक, ये देखे भाई मेरी आईडी है CSS PMS विद तथीर के नाम से होगी। बाकी जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है, जो जो स्टूडेंट्स पास होते हैं साथ साथ मैं अपलोड करती जाती हूँ।
वहां पे आ जाके आप लोग जो है ना सारी सक्सेस स्टोरीज भी देख सकते हैं। रिसेंटली अभी मॉड के बच्चे हैं जो क्वालिफाई हुए हैं। महक बच्चे अपनी सीएसएस की भी मैं अपनी पूरी जर्नी सुनाऊंगी कि मैंने सीएसएस दिया था और क्या हुआ। सीएसएस मैंने दिया था 2021 के अंदर, ठीक है। 2021 के अंदर मैंने सीएसएस दिया और एक सब्जेक्ट मेरा ड्रॉप हुआ। ये मैं हर एक स्टूडेंट को खुली सारी कहानी सुनाती हूँ, कंप्लीटली हर चीज, मैं कोई चीज ढकी छुपी नहीं रखती, क्योंकि हर स्टूडेंट को पता है, ठीक है। अब देखें 2021 में मैंने दिया, मेरा एक सब्जेक्ट ड्रॉप हुआ था जो था यूएस हिस्ट्री। वो दिन और आज का दिन मैं पढ़ाने में इतनी मसरूफ होगी, इतनी मसरूफ होगी कि मुझे दोबारा टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। मुझे दोबारा खुद के एग्जाम्स देने का टाइम ही नहीं मिला। हर साल मैं ये कहती थी कि भाई इस साल मैं खुद दे दूंगी, इस साल मैंने बच्चे नहीं पढ़ाने, वो फिर इस तरह कह लें कि मैं इंगेज होगी स्टूडेंट्स के अंदर। 5 साल मेरे जो है ना स्टूडेंट्स के हवाले ही हो गए बस। तो बाकी ये कि मेरा यूएस हिस्ट्री ड्रॉप हुआ था, बाकी मल्टीपल 1 पेपर मैंने पास किए, ठीक है। और बस यही स्टोरी है। और क्या सुनना चाहते हैं मेरा इंट्रोडक्शन? बाकी आप लोग सीएस वो इंस्टा आईडी के ऊपर हर चीज मेंशन है, ठीक है। पीएमएस इजी है, सीएसएस मुअज्जम, पीएमएस भी इजी है, सीएसएस भी इजी है, दोनों इजी हैं। मैं आपसे फिर ऑप्शनल पब्लिक एड पढ़ना मोस्ट वेलकम, आप जोन से मर्जी पढ़ें, आप इंडिविजुअल। अच्छा मैं एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि मैं तहसीलदार के ना लॉज वाला जो आता है ना आप लोगों का, आप लोगों में से जाहिर बात है स्टूडेंट ने लेक्चर मैंने फॉरवर्ड किया था, आप लोगों ने सुना भी होगा। अच्छा, उसके जो लॉ वाला है ना उसके लिए भी मैं आप लोगों का स्कॉलरशिप जो है ना वो अनाउंस करूंगी। वैसे उसकी फी मैंने 5500 रखी हुई है, लेकिन स्कॉलरशिप के अंदर जो स्टूडेंट लॉ के पढ़ने के लिए सिर्फ जितने 4 आप लोगों के लॉज का पेपर आता है उसकी मैं फी आप लोगों की 1500 रखूंगी, ठीक है। वो आज या कल मैं अनाउंस कर दूंगी, उसके अंदर भी जिन जिन बच्चों ने आना हुआ वो आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैं 5500 फी रखूंगी, ठीक है। बाकी जो सीएसएस और पीएमएस के अंदर बच्चों को मैं इंडिविजुअल मेंटोरशिप भी देती हूँ, जिसके अंदर पर्सनली स्टूडेंट सिंगल बच्चा मेरे से आके पढ़ सकता है, ठीक है। अपना ही सब्जेक्ट सिंगल एक स्टूडेंट आके ना मेरे से पढ़ सकता है। उस चीज में भी पढ़ाती हूँ, अगर कोई ग्रुप में आके पढ़ना चाहे, जैसे आप लोगों की ग्रुप क्लास है उसमें भी मैं अवेलेबल होती हूँ, ठीक है। वो अपने स्टूडेंट के ऊपर है कि स्टूडेंट अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेना चाहता है, और वो सारी चीजें अवेलेबल है, उसमें कोई इशू नहीं है। डन होगी। आप बताएं कोई बात। मैंने हमाद बताया है कि आप लोगों की तैयारी हो जाएगी, परेशान नहीं होना, तैयारी हो जाएगी, आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। अच्छा जी। मैं मोमिल बच्चे आईआर नहीं पढ़ाती, मैं आईआर नहीं पढ़ाती, मेजर सब्जेक्ट्स में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ और इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस आती है और इकोनॉमिक्स। तैयारी आपकी हर सब्जेक्ट की हो जाए, मेरी बात सुने। जो ये स्टूडेंट बोल रहे हैं ना मेरी बात सुने, मैं बताती हूँ। आप लोगों की जो बोल रहे हैं ना असिस्टेंट के पेपर तक तैयारी हो जाएगी, फलाने पेपर तक तैयारी मैं सबको करवाऊंगी, परेशान किसी ने नहीं होना। आपके पेपर से पहले अब कोई बच्चा कहे कि मेरा 1 हफ्ते बाद पेपर है मैम, 15 दिन बाद पेपर है, अब उसकी तैयारी तो मैं नहीं करवा सकती। आप अब ये खुद ये चीज देखें ना, अगर कोई बच्चा आया है मेरे पास और वो मुझे कहे कि मैम 15 दिन बाद मेरा असिस्टेंट का पेपर है या 15 दिन बाद मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर है, कि तैयारी हो जाएगी, तो कॉमन सेंस की बात है 15 दिन में मैं नहीं करवा सकती, ठीक है। मैंने 2 महीने मेंशन किए थे, लेकिन मैं 2 महीने क्या, मैं 1 महीने में तैयारी कवर करवा सकती हूँ। लेकिन अगर आप कहेंगे 15 या 10 दिन में कवर करवा दे सबको, तो वो मैं नहीं करवा सकती। हाँ, करवाने पे आऊं तो मैं 1 हफ्ते में भी करवा देती, ठीक है। लेकिन जब इतने ज्यादा स्टूडेंट सारे ही चल रहे हो ना साथ, फिर एक सिंगल बच्चे को जो है ना इतनी जल्दी तैयारी करवाना मुमकिन नहीं होता। बाकी आप लोगों के असिस्टेंट एसएन गैट के पेपर जो है, पुलिस वाले पेपर जो है, पीएमएस जीके जो है आप लोगों का, एमपीटी है, उनसे पहले आप लोगों की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। आप लोगों का पीएमएस और एसएन गैट के जो सीट्स के जो कह लें कि जो क्या कहते हैं भाई, ओहो, रिट है आप लोगों की उसके अदालत के अंदर, ठीक है। बच्चों ने एज रिलैक्सेशन के ऊपर जो है ना वो किया हुआ है भाई, आप लोगों का कह लेके केस किया हुआ है। अब जैसे ही कोई अनाउंसमेंट होगी तो आप लोगों के पेपर हो जाने। पीपीएससी रेडी बैठा हुआ है, पीपीएससी ने समझ ले पेपर भी रेडी किए हैं, हर चीज रेडी की है। जिस दिन कोर्ट का नोटिस आ गया उन्होंने 2 दिन बाद आप लोगों की डेट शीट अनाउंस कर देनी है, और 10 दिन के अंदर आप लोगों के पेपर भी आ जाने हैं। ये सारा सीन है। मैं आप कल तक बताएं बता किसी का दूंगी। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन किसी का? रात को लेक्चरशिप के पेपर क्यों नहीं हो रहे शाजमा बच्चे? यही मसले चल रहे हैं। एक चीज याद रखें, आप लोगों की बहुत सी पोस्टें जो है वो कैंसिल भी हो गई हैं, ये चीज भी आप लोग जहन में रखें।
इतनी ज्यादा पोस्टें हैं, जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था उनके पेपर कैंसल भी हो चुके हैं पीपीएससी की तरफ से। ठीक है, इस चीज को भी आप लोगों ने जहन में रखना है कि बहुत से पेपर्स जो हैं वो कैंसिल भी हुए हैं। अब जैसे आप लोगों के लेक्चरशिप के अंदर ना कॉमर्स की सीट्स आई हुई थी। कॉमर्स के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था सारे के सारे अप्लाई वे साइड पे लगा दिया। उन्होंने कहा कि भाई कॉमर्स नहीं होगा, अब कॉमर्स को हम आईटी के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। अब जाहिर बात है जिन्होंने आईटी में अप्लाई किया हुआ था वो तो देंगे, लेकिन कॉमर्स वाले तो निकल गए ना बच्चे। कोई फीस रिफंड नहीं होती, कुछ नहीं होता, अपना हुकूमत को ब्लेम कर सकते हैं हमारी फीस वापस करें। ठीक है, तो ये चीज देखनी है। बाकी जो जो अनाउंसमेंट होती जाया करेंगी मैं ग्रुप में आप लोगों को अपडेट रखा करूंगी, उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, आपको हर चीज की अपडेट मिला करेगी। कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, हर चीज मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दिया करूंगी। ठीक है, मैंने ग्रुप की प्राइवेसी भी इसलिए लगाई हुई है कि आप लोग बातें ना करें आपस में। जब बातें करते हैं ना बच्चे तो वो जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है वो गायब हो जाती है। ठीक है, तो एक और चीज मैंने आप लोगों को ग्रुप में कहा था, कोई भी मेल स्टूडेंट किसी फीमेल को डीएम नहीं करेगा। ना ही कोई फीमेल किसी मेल को डीएम करके कहेंगी कि मैम ने आज क्या पढ़ाया था, क्योंकि मुझे पता नहीं इस तरह की हरकतें होती हैं कि भाई मैम ने आज क्या पढ़ाया था, आपने लेक्चर नोट किया, आपने फलाना लेक्चर नोट किया। अगर मुझे किसी बच्चे की शिकायत मिल गई कि फलाने बच्चे ने डीएम किया, चाहे वो फीमेल है या मेल है, बस उसकी शामत आ जाएगी मेरे से। ठीक है, इस तरह की शिकायत मुझे किसी की कोई ना मिले, मैं साफ सी बात है, मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करती। जिसको कोई मसला है, हाँ, जिसको कोई मसला है, कोई इशू है, कोई लेक्चर का मसला है, डायरेक्टली मेरे से बात करें। मैं टीचर बैठी हुई हूँ ना यहाँ पे, मेरे से बात करें। कोऑर्डिनेटर का नंबर है आपके पास, कोऑर्डिनेटर से बात करें। किसी स्टूडेंट को कोई मैसेज नहीं जाना चाहिए। किसी ने मुझे बाद में ये कहा ना, मैम मैंने तो सिर्फ उसे लेक्चर ही मांगा था, मैंने तो कुछ नहीं उसको कहा, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि आप चाहे लेक्चर मांगे, चाहे आप उससे सलाम दुआ लेने के लिए जाएं, आपका काम नहीं बनता किसी के डीएम में जाना। ठीक है, अखलाकी तौर पे ये बहुत गलत बात है, कोई बच्चा किसी के भी डीएम में जाके मैसेज नहीं करेगा। मैंने जब इजाजत दिया आप मुझे करें या कोऑर्डिनेटर को करें, आपको हर चीज मिलेगी। ठीक है, तो बाकी ये सिर्फ मैंने आप लोगों को कहना था। और ये है कि आप लोगों का जो पहला टास्क है वो इस्लामियात का होगा। ठीक है, आप लोगों का टास्क और आप लोगों का जितना भी डाटा होगा वो रात को तो खैर 12 बजे के बाद हैदर आप लोगों को ग्रुप के अंदर सारा डाटा फॉरवर्ड करेंगे। हर बच्चे ने हर नोट्स जो है अपने पास सेव करने हैं, मैं खुद बताऊंगी कौन से नोट्स कब पढ़ने हैं। आप लोगों ने सिर्फ सेव करने हैं, कोई किताब नहीं खरीदनी, कुछ नहीं खरीदनी, हर चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। कल आप लोगों को सुबह 12 बजे के बाद पहला टास्क शेयर होगा, बता भी दूंगी कि भाई कितने दिन आप लोगों ने इसको, कितने दिन में इसको कवर करना है। जब आप लोग स्टार्ट लेंगे और उसका पीडीएफ बना के फिर जो जो बच्चा करता जाएगा वो मुझे भेजता जाएगा, फिर हम एक लाइव क्लास रखेंगे। डन होगी बात। अब यहाँ पे कोई किसी का सवाल, संडे की छुट्टी होती है, संडे सबका ऑफ होता है, संडे की कोई क्लास नहीं होती, संडे को गायब होती हूँ मैं, संडे का कोई नहीं होता। वन पेपर एग्जाम को क्लियर करने का। पास पेपर कितना इंपॉर्टेंट, पास पेपर 80% इंपॉर्टेंट है। 80% आप लोगों के पास पेपर्स इंपॉर्टेंट है। 80% आप लोगों के, और पास पेपर्स करवाऊंगी ना, कौन कहता है पास पेपर्स मैं नहीं करवाऊं। आप लोगों की पीपीएससी की पूरी बुक कवर करवाऊंगी मैं, पीपीएससी की पूरी किताब कवर करवाऊंगी मैं, 2022 के, 21 के, 23 के, 24 के सारे पेपर्स में आप लोगों को करवाऊंगी कवर। बकायदा हम टेस्ट भी रखेंगे इसके ऊपर। भाई बैच अनाउंस किया हम लोगों ने, कोई शशका तो होना चाहिए ना, पता चले कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं। अब ये तो नहीं ना कि भाई खाली अब आके बैठ जाना है, पता चले तैयारी करनी है। हाँ, कोई आपका 91th एडिशन है, जो भी एडिशन है, किताब आपके पास है नहीं है कोई मसला नहीं, मैं सब कुछ फॉरवर्ड करूंगी। जौन सा पेपर करना है वो मैं फॉरवर्ड किया करूंगी, सॉल्व खुद करके मैं फॉरवर्ड किया करूंगी, जाहिर बात है। मौसम यही है ना। अच्छा, लेस देन 1 मिनट रह गया, मीटिंग यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, आप लोगों को टास्क आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, बाकी जिसका कोई मसला है वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, क्लास में वुड बी हेल्प। सबके लिए इक्वल है, पीपीएससी, एसपीएससी, एफपीएससी सारे एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसे। इस्लामियात की आप हिस्ट्री चेंज करेंगे, पाकिस्तान अफेयर्स की हिस्ट्री चेंज, सब कुछ एक जैसा है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सबकी तैयारी होगी बीच में, मैंने जब एक बार कह दिया तैयारी होगी तो सबकी तैयारी होगी। ठीक है, अच्छा जी, ख्याल रखें अपना। हाँ, ख्याल